नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पर। एक ऐसा टॉपिक जो हर इंसान की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लेकिन जिसके बारे में हम या तो बात नहीं करते या फिर गलत तरीके से समझ लेते हैं। मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग की कमजोरी या कोई मानसिक समस्या का नाम नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे फील करते हैं और कैसे अपनी डेली लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपकी फिजिकल हेल्थ। तो चलिए जान लेते हैं एक साइंटिफिक व्यू से व्हाट इज मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ एक बैलेंस्ड स्टेट है जिसमें कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा प्रॉपर बैलेंस में होते हैं। नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में कॉन्स्टेंटली नहीं रहता। माइंड पास्ट या फ्यूचर में अटका हुआ नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट में ग्राउंडेड होता है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तब सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, लो मोटिवेशन, निगेटिव थॉट्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेशन या सैडनेस बिना किसी रीजन के। और ये सब मेडिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए जान लेते हैं कॉमन मिथ्स अबाउट मेंटल हेल्थ। सबसे पहला मिथ, स्ट्रोंग लोगों को मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। साइंस कहता है मेंटल हेल्थ इश्यूज स्ट्रेंथ या वीकनेस से नहीं, ब्रेन केमिस्ट्री और नर्वस सिस्टम डाइसरेगुलेशन से होते हैं। दूसरा मिथ, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, सच ये है, अगर रूट कॉज एड्रेस ना किया जाए तो प्रॉब्लम सप्रेस होती है, हील नहीं होती। हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स ब्रेन एंड बॉडी। जब हम लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज करती है। कॉर्टिसोल ज्यादा होने से क्या होता है? मेमोरी वीक होती है, इमोशनल कंट्रोल कम होता है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है, बॉडी पेन और फटीग बढ़ता है। तो इसका मतलब मेंटल स्ट्रेस सिर्फ माइंड में नहीं रहता, ये आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पेन, एसिडिटी, बीपी, स्लीप इश्यूज के फॉर्म में। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ। तो चलिए जान लेते हैं रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो साइंस कहता है कि हमारे 95% थॉट्स सबकॉन्शियस से आते हैं, और ये सबकॉन्शियस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इमोशनल शॉक्स, अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज, रिपीटेड नेगेटिव सेल्फ टॉक से प्रोग्राम होता है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि मुझे पता है समस्या छोटी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, ये लॉजिकल माइंड की नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम होती है। तो हीलिंग अप्रोच जानते हैं, मॉडर्न प्लस हॉलिस्टिक। मॉडर्न न्यूरोसाइंस मानता है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब ब्रेन खुद को रीवायर कर सकता है। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स के बारे में जान लेते हैं।
नंबर 1, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रेथ रेगुलेशन, ब्रेथ एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस एंड गाइडेड मेडिटेशन, guided imagery, hypnotherapy based methods, nervous system calming practices। तो दोस्तों, जब हम माइंड को फोर्स नहीं करते बल्कि रिलैक्स करके री एजुकेट करते हैं, तब हीलिंग नेचुरल होती है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। हीलिंग का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आप उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, एंजाइटी या लो मूड फील कर रहे हैं, या लगता है कि माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं। आपका ब्रेन सिर्फ ओवरलोडेड है, और जो चीज ओवरलोड हुई है उसे साइंटिफिकली और जेंटली रीसेट किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। अगर आप अपने माइंड को समझ लेंगे तो जिंदगी ऑटोमेटिकली सिंपल और पीसफुल हो जाएगी। थैंक यू। स्टे अवेयर, स्टे बैलेंस्ड। अगर आपको मेंटल हेल्थ की कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, पीएलआर थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच। हमारा क्लिनिक है डिवाइन ब्लेसिंग्स हिप्नोथेरेपी एंड हीलिंग सेंटर, तपोवन रोड पर, देहरादून में। थैंक यू।